अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है। मोदी जी घोषणा करी है, बहुत बढ़िया घोषणा करी है। एक तो 12,000 रुपया की घोषणा करी आज, सब किसानों ने मिलेगा। अच्छा 450 में सिलेंडर मिलेगा। कौन सा गांव है? गांव जोड़ना ही है। अच्छा झूनूम थे, किन जिता रहे हो? मैं तो अशोक गहलोत ने विजेंद्र ओड़ा ने। अच्छा विजेंद्र ओड़ा ने जिता रहे हो। विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी जी ने खुद अपना 2000 का नोट बनाया और वो 7 साल भी नहीं चला पाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है और सबके पास ये बात जानी भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आएगी। कांग्रेस कह रही है 156 प्लस, परंतु मैं आपको बताता हूँ आगे का छिक्का हटा दो मात्र 15 बचेंगे। इनके मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि हमारी सरकार फॉर्चूनर में जाएगी, इसलिए मात्र 15 ही बचेंगे। सट्टा बाजार का तो ये कहना है कि 114 पार करेगी कांग्रेस। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सट्टा बाजार तो हर बार ही लगाते हैं और जहाँ भी पोलिंग हुई है वहाँ एग्जिट पोल को नकारते हुए बेटा से कोई मतलब नहीं है। हाँ बेटा आपके हिसाब से काम किया है तो आपके हिसाब से अभी इस वक्त हम हवाई पट्टी पर खड़े हुए। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सभी 8 प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी बड़ी माला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। के हालचाल ही थारा से का। और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है कि गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 377 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की, तो मोदी को गालियां देते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। हाय नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं दैनिक डीटीवी। आज हम झुंझुनू के हवाई पट्टी पर आए हुए और यहाँ पर पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और राजस्थान विधानसभा के 25 तारीख का यहाँ पर चुनाव है। तो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल मोदी आए हुए हैं। हाँ, क्या नाम है थारो? सुभाष। तो आज हो रहे पीएम मोदी के भाषण दे के गए। पीएम मोदी बहुत बढ़िया भाषण दिया। यहाँ से बीजेपी जीत के निकलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट से। 7 की 7 सीट बीजेपी की। अच्छा, झुंझुनू की 7 सीट जीतेगी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। झुंझुनू तो झुंझुनू आज मोदी के दिया भाषण बस यह है भाई साहब, मोदी आयोजना सबकी साफ है कहानी। अच्छा, अब झुंझुनू की 7 सीट जीतने वाली है। बिल्कुल जीते हिसाब छलंग जीते में कोई दोराई नहीं है बात को। नमस्कार, के नाम थारो? नबील है। कौन सा काम है? अपना किडानी चढ़ा। अच्छा, तो अब झुंझुनू के महीने के माहौल है? अभी माहौल साहब जनता ने देख के देखिए, बताओ जनता तो आंधी हो जाए कि नहीं चाल पड़ा है। है जनता को तो अब जा रही है, वापस भी जा रही है। अब जनता ने देख के क्या बताओ जी, मत जाओ देखो आपका मन से। थारे चुनाव कौन जीत रहे हैं? थारे हमारे साहब झुंझुनू में विजेंद्र जी जीता है। अच्छा, विजेंद्र जी जीत रहे हैं। तो और बाकी विधानसभा में बीजेपी जीत रही है? बाकी साहब देखो, मैं भगवान तो होगा नहीं आइडियो लगा उसको। मैं तो चाहूँ कि बीजेपी आवे, सरकार बदले, अच्छा काम हुआ, विकास हुआ, यही है। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा गांव? मेरो गांव है बड़श्री गोबास। अच्छा, सूरजगढ़ के नीचे। तो अब उरे आज मोदी है, तो मोदी मतलब क्या क्या की गए? मोदी बहुत बढ़िया कीमती बात है कि गए है। 33% तो महिला के लिए आरक्षण कर दियो। अच्छा, और 450 रुपया में सिलेंडर गैस करके। अच्छा, तो अब मतलब थान के लग गए जीत जाएगा? बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गांव है? झुंझुनू बसंत विहार। हाँ, तो झुंझुनू का महीने अब आज मोदी है, तो मतलब मोदी क्या घोषणा करके गए? मोदी जी घोषणा करी है, बहुत बढ़िया घोषणा करी है। एक तो 12,000 रुपया की घोषणा करी आज, सब किसानों ने मिलेगा।
अच्छा 450 में सिलेंडर मिलेगा। अच्छा। और मोदी जी जो घोषणा करी है वो एकदम बढ़िया बढ़िया घोषणा करी है, ऐसे ने जनता ने फायदो मिलेगा। तो झुंझुनू की मतलब 7 सीट अगली बार बीजेपी की आ जाएंगी? पूरी बीजेपी के साथ सफाई हो गया कांग्रेस को। तो अच्छा, कांग्रेस को सफाई हुआ है झुंझुनू जिला में? झुंझुनू जिले में ये पूरे राजस्थान में सफाई हो गया। अच्छा, राजस्थान में सफाई होगी? राजस्थान में सफाई है, 150 सीट आवेगी बीजेपी की। कौन सा गाँव है? गांव जोड़नो ही है। अच्छा, झुंझुनू में किन जिता रहे हो? मैं तो 100 किलो होता है विजेंद्र रोड़ा ने। अच्छा, विजेंद्र रोड़ा जिता रहे हो? और राजस्थान में बढ़िया काम हो तो रहा है। राजस्थान में थाने बीजेपी सरकार बढ़िया लग रही है, कांग्रेस लग रही है? कांग्रेस सरकार। कौन सा गाँव? गाँव बोबाई। अच्छा, तो आज अब मोदी जी क्या की गए? आज मोदी जी ने आश्वासन दिया है राजस्थान को कि जिस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और प्रत्येक डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, यहाँ परीक्षार्थियों को भी उच्चतम परिणाम नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में बताते हुए मोदी जी ने कहा यदि भाजपा सरकार आती है तो इसके बारे में विशेष वो सूक्ष्मता से जांच करेंगे और राजस्थान के विकास में पूर्णतः अपना सहयोग करेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम अग्रणीय किया है, उसी प्रकार हमारे भारत में राजस्थान का नाम भी अग्रणीय होगा। जो जिलों की प्रक्रिया कांग्रेस ने चालू की है, इसमें बहुत अधिक बजट आगे लगने वाला है। उसके लिए भी उन्होंने सूचना दी है कि मैं प्रत्येक जिले को, जो पहले जिले सुचारू रूप से चल रहे थे, उसी रूप में पूरा बजट देकर के राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास करूंगा। और यदि राजस्थान की जनता मुझ पर विश्वास करती है, तो अभी कह रहे थे कि जहां विश्वास है वहीं विकास है, तो वो विकास की लहर को दौड़ाएंगे। और इसमें कहीं भी शक नहीं है कि राजस्थान में यदि भाजपा सरकार आती है तो पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी देखा जाए कि राजस्थान एक ऐसा राज्य था जो बार बार नेताओं के शोषण से शोषित रहा है। इसमें पत्थर से संबंधित एवं सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, उसमें जो हृदय होता था वो राजस्थान होता था। ये राजाओं का राज्य था और पहले भी ये लूटा गया और बाद में नेताओं के द्वारा भी लूटा जा रहा है। अब यदि सही व्यवस्था में और राजस्थान में भाजपा सरकार आती है और डबल इंजन की यदि सरकार बनती है राजस्थान में, तो मैं मानता हूं कि राजस्थान का विकास अवश्य होगा और मोदी जी जैसा आश्वासन दे रहे हैं वैसा जनता को लाभ मिलेगा। क्योंकि हमने पीछे कार्यकाल में देखा है, जब लॉकडाउन चला तब यहाँ की सरकार के पास वैक्सीन जो थी वो कूड़ेदाने में डाली जा रही थी। यहाँ की सरकार की जो मशीनें थी वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रही थी। यहाँ की सरकार के पास जो पशुओं में बीमारी आई, तब आपने देखा होगा कि राजस्थान में कितनी गायें किस प्रकार से मरी हैं। यहाँ तक इन्होंने शौचालय की कितनी सुंदर व्यवस्था की और जो भवन निर्माण में भी जो लोन दे रहे हैं। भाजपा सरकार की कोई यदि विपक्षी हो तो सामने आकर के ये कहे कि ये जो कमजोरी थी, लोगों ने कहा नोटबंदी गलत था, कांग्रेस सरकार ने इतने भ्रष्ट नोट पैक कर लिए थे और उनकी गणना करने के लिए पुनः उसको जानकारी के लिए और इन्होंने बंद किया और उसका परिणाम हमें ये मिला। नहीं, विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी जी ने खुद अपना 2000 का नोट बनाया और वो 7 साल भी नहीं चला पाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है और सबके पास ये बात जानी भी चाहिए। 2000 का नोट इसलिए चलाया था कि जिस समय नोटबंदी हुई उस समय हमारे समाज में, हमारे देश में विवाह का एक माहौल था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और 5-6 महीने में यदि जनता के पास पैसे की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने 2000 का नोट चला करके सबके पास सुचारू रूप से धन भेजा और व्यवस्थाएं भंग नहीं हुई। अब वो नोट यदि आज तक उसको रखते तो ये नेता लोग 2-2 हज़ार के एक टेची में ही 2-2, 10-10 करोड़ रुपए लेकर के चले जाते। इसीलिए उन्होंने उन करेंसी को बंद करके और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तो नोटों को 2000 का नोट चालू किया और करप्शन को डांटने के लिए पुनः बंद कर दिया। जी नमस्कार। क्या नाम है थारो? पूर्व सरपंच रोहतास कुमार मेघवाल, ग्राम पंचायत टिटनवाड़, उदयपुर। तो आज मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते? मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहो? शनिवार है मोदी जी, अरे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं 25 नवंबर ने और भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पे कमल खेलेगा। और मोदी जी तो आज लाइसेंस रिन्यू करवा गए हैं, ठप्पो लगा गए हैं, जी तो पहले पक्की हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब झुंझुनू की 7 सीट मतलब बीजेपी की अब की बार 7 सीट बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आएगी। कांग्रेस कह रही है 156 प्लस, परंतु मैं आपको बताता हूँ आगे का छिक्का हटा दो, मात्र 15 बचेंगे। इनके मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि हमारी सरकार फॉर्चूनर में जाएगी, इसलिए मात्र 15 ही बचेंगे। सट्टा बाजार का तो ये कहना है कि 114 पार करेगी कांग्रेस, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सट्टा बाजार तो हर बार ही लगाते हैं और जहाँ भी पोलिंग हुई है वहाँ एग्जिट पोल को नकारते हुए जनता ने जो समर्थन दिया, उस समर्थन को देखो ना, सट्टा बाजार में क्या बड़ा।
तो आज मोदी जी झुंझुनू को कुछ स्पेशल भी दे के गए हैं ये स्पेशल देने की अभी तो हम तो काफ़ी दूर हैं, मोदी जी तक पहुँचने तो दिया नहीं। और वो या तो न्यूज़पेपर से पता चलेगा या आपके द्वारा सोशल मीडिया से पता चलेगा कि मोदी जी क्या दे के जाते हैं। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी जब भी झुंझुनू आए कुछ न कुछ नया करके गए। मेरा गाँव शिवदालपुरा। अच्छा, मैं शिवदालपुर नारायण सिंह शिवदाल से मेरा नाम बता रहे। मंडा विधानसभा क्षेत्र के नीचे हाँ, थे हो, तो हाँ, अभी क्या मैं थे नरेंद्र जी जिता रहे हो या रिटर्न जिता रहे हो? मैं नरेंद्र जिता रहा हूँ 100%। शिवदालपुर मतलब एक तरफ हो है क्या, मतलब बीजेपी या फिर 60% में गिरा रहा हूँ नरेंद्र जी को, और 40% दिलसर पंचायत में की को ज्यादा सपोर्ट है नरेंद्र जी को है कि या हमारे फिर? पंचायत के हुए। हाँ, तो वही तो बता रहे ना आपका नहीं, शिवदालपुरा उसी- दिलसर पंचायत में ही आता है। अब तो सिर्फ गेटाबास और नेवास और दिलसर चार गांवों की पंचायत है चार दिलसर। गाँव में और पंचायत में, और नरेंद्र जी आगे निकल रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र जी लीड से आगे हाँ, निकल आगे रहे हैं। निकल रहे हैं। अच्छा, दिलसर में 3.5 से बढ़ आगे लड़ रहे हैं। तो काम तो रीटा जी भी बंडाव विधानसभा क्षेत्र में बहुत करे, तो नरेंद्र जी ने वोट देने को कारण कोई रीजन नहीं, है? रीजन है, इस चीज को रीजन है। को आदमी ने अच्छा आदमी उसका भला है, वो काम करेगा। रिटा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, रिटा आपके हिसाब से काम किया है ने, तो आपके हिसाब से है। जो आदमी है ना काम करे। मैं सिद्धार्थपुर से नेवास से बोल रहा हूँ, शहरों बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा नाम शरफ था ही। मेरे पास मेरे बात सुन रही है, तेरी बोली सुन रही है कि मैं आवाज दूर दूर जानी चाहिए, हाँ, दूर तक जा रही है, गूंजनी चाहिए। बोल तू। मैं नाम शरफ था ही, नेवास हूँ, सिद्धार्थपुर बोल रहा हूँ, और गूंज मेरी आवाज है ना गुजर। तो मतलब आज वर्ल्ड कप को फाइनल मैच चल रही है, तो मतलब इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? देखो इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। तो इंडिया जीतने को कोई कुछ विशेष है? कौन सा खिलाड़ी आज चल रहा है? रोहित शर्मा है। अभी मतलब टॉस होगी, मतलब ये अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत कर अभी फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, अभी इंडिया बैटिंग कर रही है। तो अभी मतलब आपको क्या लगता है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी? हाँ, पूरी कोशिश है, जीतेगी। तो आप 25 तारीख को मतलब मतदान होने वाला है, तो आप सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हो या कांग्रेस को? बीजेपी को कर रहे हैं। किसको जिता रहे हो आप बीजेपी में? हमारे तो वो हैं राजेश दहिया। अच्छा, राजेश दहिया को जिता रहे हो आप? अच्छा, राजेश दहिया के बारे में कुछ आप ऐसे बता सकते हो कि उनको जिताने का कुछ कारण, मतलब काम अच्छा किया है या आदमी अच्छा है या सामने पार्टी कैंडिडेट अच्छे नहीं है? नहीं, इंसान भी अच्छे हैं, बाकी काम भी अच्छे करवाते हैं। अच्छा, काम भी अच्छे करवाते हैं, इसलिए आप मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। अभी इस वक्त हम वाई पट्टी पर खड़े हुए और चारों तरफ गाड़ी है और है, इधर काफी संख्या में लोग जा चुके हैं और अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान की इस वीर भूमि पर प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान की इस वीर भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सभी 8 प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी बड़ी माला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो सभा है वो करीब 1 किलोमीटर से लंबी ये हवाई पट्टी है, वहां तक फैली हुई है। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस विशाल सभा को संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। ये इतना दूर दूर लोग हैं, उनको सुनाई देता होगा? वहां तक माइक होंगे क्या? मैं नहीं मानता कोई कैमरा में भी दम होगा वहां तक की फोटो निकाल पाए। भारत माता की, भारत माता की। क्या हालचाल ही थारा से का?
थारे यू मिलकी मनराजी हो लाग्यो। ये परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह जी की भूमि है, वीर संतानों और वीर माताओं की भूमि है। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद हमारे परम वीरों के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इनमें से एक द्वीप का नाम मेजर पीरू सिंह जी के नाम पर भी है। कुछ दिन पहले मैं हमारे फौजियों के साथ दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर गया था। वहां शेखावटी के लोग होना तो बहुत स्वाभाविक था। आप सीमा पर कहीं पर जाओ, शेखावटी का वीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब मैं उनसे मिला, उनको पता था कि चुनाव का माहौल है तो मेरा राजस्थान जाना हो जाएगा। तो उन सब सैनिकों ने आप सबके लिए दिवाली की राम राम लेकर के मैं आपके पास आया हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज सुबह सड़क हादसे में 5 पुलिस कर्मियों की दुखद मृत्यु की जानकारी मिली। मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान का रुझान क्या है? चलो भाई, आपकी बात तो मान ली, लेकिन आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया। एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना,
वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। शेखावटी की यही पुकार, शेखावटी की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, हमारा ये झुंझुनू, हमारा शेखावटी तो उद्यम की धरती है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वालों की धरती है। आप सीमा पर जाएं तो भी शेखावटी मिलेगा, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, एक न एक तो झुंझुनू वहां मिल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस को यहां के लोगों से इतनी चीड़ है, इतनी चीड़ है। अब देखिए, भाजपा ने झुंझुनू के बेटे, किसान के बेटे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने पहले धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने का विरोध किया, और अब तो उसे धनखड़ जी का राजस्थान आना भी बड़ा उनको बुखार आ जाता है। बताइए, पब्लिकली चिल्ला रहे हैं कि भाई आते, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई अपने प्रदेश के अंदर, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं आपको बताता हूं, ये शेखावटी होनहार लोगों की भूमि है जी, तेजस्वी लोगों की भूमि है। इन दिनों धनखड़ जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतिभा, उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोगों को जन्म इस धरती ने दिया है। शेखावटी की इस धरती पर जन्मे लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योगों की स्थापना की है। व्यापार कारोबार से कैसे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हो सकती है, वो यहां के चप्पे चप्पे पर दिखती है। परोपकार की परंपरा, ये शेखावटी का स्वभाव है। जो कमाता है वो समाज को लौटाता है। शेखावटी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। ये जो सामर्थ्य बढ़ा है, इससे आज 80 करोड़ मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना चलती रहे, ये संकल्प भी हमने लिया है। 5 साल, उसको वैसे वो दिसंबर में पूरा होना था, 5 साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। आज हर गरीब को पक्का घर और हर घर तक नल से जल, ये पहुंचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार, उसने अपना खजाना माताओं बहनों के लिए खोल दिया है। आज देश के करोड़ों गरीबों को भारत सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है जन औषधि केंद्रों पर। और मैं आपसे कहूंगा, आपको अगर दवाइयां खरीदनी है ना, जरूर जन औषधि केंद्र पर खोलिए, जाइए। ये मोदी ने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में अगर कहीं बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, तो पहला पैर उसी तरफ चला जाता है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो वही मन करता है ना। मोदी ये जन औषधि केंद्र में दवाइयों में 80% डिस्काउंट देता है, 80% डिस्काउंट।
100 रुपये की दवाई 20 रुपए में मिल जाती है। और जानते हैं, इसके कारण मेरे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे गरीब परिवार, दवाई का जो खर्च होता है ना, उसके कारण उनके कितने रुपये बचे होंगे, आपको अंदाज है क्या? भारत की इस ताकत के पीछे मेरे नौजवानों का सामर्थ्य है, मेरे युवा है। और इसमें पिलानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिलानी के हमारे युवा स्पेस स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रहती तो ये संभव ही नहीं था। कांग्रेस ने स्पेस सेक्टर में युवाओं के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। ये भाजपा सरकार है जिसने स्पेस सेक्टर में भी युवाओं को खुलकर काम करने का मौका दे दिया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं, तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए। लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। ये कैसा जादू है भाई? मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। और मोदी ने न्याय के लिए काम करने के लिए, देश हित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट देकर रखी हुई है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो उसने भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 रुपए की संपत्ति ही पीएमएल एक्ट में जब्त की थी। और दिल्ली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया? मोदी ने पीएमएल एक्ट में भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करवा दी। कहां 5,000 करोड़ और कहां 1 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, ये आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया, इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, विकास वहीं होता है जहां विश्वास होता है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सम्मान सुरक्षित होता है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं,
आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने जिन्हें अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है। कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलरिंग की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। 45,000 करोड़ रुपया। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक SC, ST, OBC परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। साथियों, रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सबसे ज्यादा नन्हे भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं। कांग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई। ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर आया। अभी तक देश भर के 50 लाख से अधिक साथियों को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार मेरे राजस्थान के भी है। इनमें भी आगे बढ़ने और अपने कारोबार को बड़ा करने की आकांक्षा जगी है। ऐसे ही हमारी विश्वकर्मा साथी है, हमारे कुम्हार, लोहार, सुनार, सुतार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सूद नहीं दी। झुंझुनू तो मिट्टी के बर्तन, कॉपर के सामान, लोह के सामान, ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशहूर है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भाजपा सरकार लाई है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है। मेरे परिजनों, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, शेखावटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना शुरू किया क्या? जरा मेरा सवाल समझिए। क्या मोदी PM बना उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है? पहली बार पता चला क्या? पहले भी था कि नहीं? यहां तो बाजरा ही उगता था ना? जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहां तो बाजरा ही उगता था ना? बाजरा ही खाते थे ना? कांग्रेस को पता ही नहीं था। बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहां की शान हमेशा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाज के महत्व को कभी नहीं समझा। यहां के किसान बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो MSP पर बाजरे की खरीद तक ठीक से नहीं की, लेकिन मोदी आपकी मेहनत और आपकी कमाई के महत्व को समझता है। इसलिए हमने बाजरा जैसे मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोडमैप बनाया। आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े नेता जब दिल्ली आए थे ना, तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खिलाई, श्री अन्न के पकवान खिलाए। यहां भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के MSP पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, PM किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको PM किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और वहीं कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस की बातों का मतलब होता है झूठे वायदे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार।
ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं, बहनों, बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 377 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की, तो मोदी को गालियां देते हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। मेरे परिवारजनों, आपने राजस्थान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है। मैं जहां जहां गया हूं एक स्वर से यही बात सुन रहा हूं कि भाजपा सरकार का आना पक्का है। अबे मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मेरी आपसे विनती है, इतनी बड़ी सभा, यानी मेरी तो आंखें की अंत देखने की सामर्थ्य नहीं है, इतनी बड़ी सभा। अच्छा, एक मेरा काम करोगे, लेकिन चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? जरा आवाज जोर से निकालो तो पता चले भाई। करोगे? मेरा निजी काम है। करोगे? सच्चे बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ। करेंगे? सब लोग करेंगे। अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना काम कर दोगे, देखिए आप जब मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। उनके आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद मेरा सामर्थ्य है, उनके आशीर्वाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते हैं और उनके आशीर्वाद से मातृभूमि सेवा करने की मुझे ताकत बढ़ जाती है। आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मोदी जी के राम राम पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूं। मैं एक वाक्य बोलूंगा और आप लोग मुट्ठी बंद कर करके उसको दोहराएंगे। करेंगे? मैं कहूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। तो अब मैं बोलता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। विकसित भारत दुनिया की शान, झुंझुनू के वीर है भारत की शान। झुंझुनू के युवा बनाएंगे स्टार्टअप महान। मजबूत सेना, समृद्ध जवान, बहन बेटियों का हो मान। भ्रष्टाचार का मिटे निशान, पेपर लीक का खात्मा हो। सशक्त भारत, सुखी किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।